तो अब हम हैं कैंप के अंदर, शिविर के अंदर। ये एक अनोखा शिविर है। सरकारें स्वास्थ्य के कैंप लगाती है, नाना प्रकार के जांचों के कैंप लगते हैं। ये एक अनोखा कैंप है जहां पर आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से मरीजों का उपचार चद्दर वाले बाबा करते हैं। आज हम आए हैं यहाँ बरनोदा गांव में। बिंडर से 4-5 किलोमीटर दूर ये जगह है और यहाँ पर 25 जून तक ये कैंप चल रहा है। और इस कैंप में मैं कैमरामैन रमेश वैष्णव से कहूँगा कि आप दिखाएं। मरीज है, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, वो मरीज इधर है। यहाँ पर लकवे से ग्रस्त लोग हैं, इधर बच्चे हैं जो परिजनों के साथ में हैं। तो कुल मिला के पूरा पंडाल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। महाराज जी यहाँ पर हर 2-2.5 घंटे का सेशन रहता है और 4-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से थोड़ा सा 2.5 घंटे का सेशन, फिर से ब्रेक, और ये सिलसिला रात तक चलता रहता है। तो अब हम बात करेंगे बाबा जी से। बाबा जी यहाँ पर विराजमान हैं, 4-5 मिनट का रेस्ट लिया है। सिर पर काली कंबली और कंधों के ऊपर काला कंबल, काली कंबली, इससे चद्दर भी कहते हैं। वैसे मूलतः गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया के बहुत कम ऐसे देश बचे होंगे जहाँ के लोग बाबा जी को नहीं जानते हो। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए राजस्थान में अलग अलग जगह पे कैंप लग रहे हैं। इससे पहले भीलवाड़ा ज़िले के बोराना गांव में कैंप लगा था और अब इस कैंप में भी भारी संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु है, मरीज लोग यहाँ पर है। बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी, ये जो अद्भुत विज्ञान है कहाँ से पाया? ये माता जी की मेहरबानी है और माता जी का आशीर्वाद है। कहते हैं कि बाबा जी की कंबल के अंदर जो है कोई शक्ति है, बस वो कंबल जैसे ही किसी के ऊपर घूमती है वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। कंबल कहाँ से मिली महाराज? ये माता जी के ही प्रसाद है, माता जी ने दिया हुआ है, मंत्र से मैंने सिद्ध किया, ये माता जी ने दिया हुआ प्रसाद है, यही सब कुछ है। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। आज भी तुम देखो, मैं भगवा कपड़ा नहीं पहनता हूँ, माला नहीं पहनता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। जो कुछ है यही मेरी कम्बल, यही मेरी चादर में है। माता जी का आशीर्वाद उसी के अंदर ही है। महाराज जी, किसी को तो धन मिलता है जब वो खुदाई कर रहे होते हैं, पुरखों का धन मिल जाता है, किसी को कोई देवीय शक्तियाँ मिल जाती है। आपको ये कंबल मिली कैसे? ये मैं छोटा था, मैं बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। हम लोग भरवाड़ है, गुजरात में भरवाड़ बोलते, बाहर कोई यादव बोलते, कोई गुज्जर बोलते, जो अलग अलग, कोई धनगर बोलते। मतलब मैं तो गुजरात से हूँ और हमारे भरवाड़ समाज से हूँ। मैं बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। और एक आम का झाड़ से मुझे यही माता जी ने कमल दी और आशीर्वाद दिया था कि यही कमल तू किसी को भी उड़ा देगा तो वो ठीक हो जाएगा। और आज मेरे को कम से कम 33 साल हो गया, ये 32 साल पूरा करके 33वां साल हो गया। मैं यही काम करता हूँ सुबह से शाम तक। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं ये मेहनत भी, मतलब इतने समय तक मरीजों की सेवा करना, उनके साथ में हिल मिल के रहना, ये भी कम बात नहीं है कि आप 18-18 घंटे तक इस तरीके से सेवा दे रहे हैं। बचपन जो है कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा, इसके बारे में बताइए। बचपन तो मैं 4 साल का था, तब से मेरे गुरुजी ने मेरे को आश्रम में लेके गए थे कामाख्या, और वहीं जाके ये माता जी प्रसन्न हुए, सिद्धि प्राप्त करवाई। और गुरुजी ने एक आशीर्वाद भी दिया और एक श्राप भी दिया कि जब तक तू लोगों की सेवा करेगी तब तक महाकाली तेरे साथ रहेगी। जिस दिन तू लोगों का 1 रुपया भी ले लेकिन तेरे शरीर के अंदर खा लेगा, उस दिन तेरी सिद्धियाँ चली जाएगी। मैं आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लेता हूँ। यहाँ हज़ारों आदमी आते, यही दान पेटी में पैसा डालते, उसी में से लोगों को खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था करवाते हैं। ये समिति। आपका जन्म कहाँ हुआ? आपके भाई बहन, माता पिता सब कहाँ हैं? हम 4 भाई है, 1 बहन है। पापा जी तो शांत हो गए, 10-12 साल हो गए। मम्मी जी है। और मेरा गांव सुरेंद्रनगर जिला में लखतर तहसील घनाद गांव है मेरा। तो ये जो कामाख्या तक जाना, गुरुजी के साथ वहाँ करना और ये सिद्धि प्राप्त करना और कंबल प्राप्त करना, ये आम के पेड़ से वहीं कामाख्या में ही आपको मिला? नहीं, मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक माता जी का मंदिर है। वहीं किसी को नहीं पता ये मंदिर कौन से माता जी का है, तो मैंने नाम दिया, मैंने मेरी कुलदेवी समझा मैं, और वहीं भक्ति करने लग गया। बस वहीं से ये कंबल मिली और आज तक यही करता रहता हूँ। तो ये कंबल जो है कामाख्या से, गुरुदेव के वहाँ से लौटने के बाद मिली या पहले मिली? उससे पहले मिली थी। बाद में मेरे को कुछ समझता नहीं था, गुरुदेव को समझ में आ गया होगा, मैं तो छोटा था। तो गुरुजी बोला चल मैं तेरे साथ, मैं तेरे को सब कुछ सिखाऊंगा। तो मैं छोटा था, 4 साल, मेरे मम्मी पापा की इच्छा नहीं थी जाने की, पर गांव वाले ने बोला कि ये तो
बहुत बड़े गुरु है, संत है, उसके साथ तुम्हारा बच्चे को भेज दो, उसका मतलब तुम्हारा भला करेगा और लोगों का भी भला करेगा, अच्छा होगा। तुम्हारे को तो 4 लड़का है तो अभी तुम्हारे पास 3 लड़का है, 1 लड़का गुरु जी को दे दो, ऐसा किया था। बाबा जी, दुनिया में तो बहुत तरह की बीमारियां हैं, आप कुछ बीमारियों को ठीक करते हैं, पर इन कुछ बीमारियों का सब बीमारी को ठीक करता हूँ। यहाँ लकवा वाले हैं, पोलियो वाले हैं, कैंसर वाले हैं, अरे दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसको भी मैं ठीक करता हूँ। यहाँ उसका आदमी भी आया हुआ है। हाँ, यहाँ मेरे पास कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दुनिया का डॉक्टर ने ना बोल दिया, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है यार रॉबर्ट वुड, उसने ना बोल दिया, वो आदमी को मैं बोलता हूँ तो मेरे कैंप में लेके आ, मेरी माँ तेरे को ठीक करके यहाँ से भेज दे। और एक आज तक नहीं, मैंने हज़ारों मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले को ठीक करके भेजा हुआ है। हाँ, ये तमाम अंग्रेजी नाम, ये विज्ञान से जुड़े हुए नाम, ये आपने डॉक्टरी पैसे से जुड़े हुए का नाम है, ये कहाँ से सीखे? मेरी माँ सिखाती है। माँ मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, मेरी माँ बोलती माँ इसको क्या है, तो इसे इंग्लिश में मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं और हमारी गुजराती में बोलते हैं उसकी स्नायु काम नहीं करती है। हाँ, स्नायु तंत्र जिसका फेल हो जाता है, उसका शरीर काम नहीं करता, उसे आप चादर से ठीक करते हैं? तुरंत ठीक करता हूँ ना, टाइम नहीं लगाता हूँ। जो टाइम लगावे तो काली नहीं, ऑन दी स्पॉट। गुजरात से निकल के सबसे पहले कौन से राज्य में आप गए और वहाँ पर? नहीं, मेरे गांव में ही सबसे पहला हाँ, पहला क्या मेरे गांव में ही हुआ। गांव से आजू बाजू वाला गांव को पता लगा तो वहाँ गया, वहाँ से आगे गए एमपी गए, एमपी से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कर्नाटक, हरियाणा से होके बाद में छत्तीसगढ़ से मैं एमपी से राजस्थान। तो ये बाबा तो घूमते रहते हैं और बीमार लोगों को भी घुमाते हैं अपने पीछे पीछे। एक ठिकाना क्यों नहीं बना लेते? नहीं, मैंने ठिकाना बनाया, पर उसमें क्या होता था, मैं एक दिन बैठा था, एक औरत आई महाराष्ट्र से आई हुई थी और मेरा कार्यक्रम गोधरा के पास था। उसने बोला बाबा जी मैं मेरे घर वाले को लकवा हो गया, मैं ठीक करने के लिए मेरा मंगलसूत्र बेच के आई हूँ। और वो मेरे दिल में लग गया। उस दिन से मैंने नक्की कर लिया जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं गाँव भटकूँगा और लोगों को ठीक करूँगा, किसी को खर्चा नहीं होने दूँगा। उसी वजह से मैं गाँव नहीं तो मेरे आश्रम भी लोगों ने मेरे को बना के दिया है। मेरा 2-4 आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम है मेरे पास। हाँ, अगला यहाँ से आगे का कैंप कहाँ है? यहाँ से आगे का कैंप ये मारवाड़ जंक्शन कैंप माड़ा गांव है वहाँ पे। और वो आदमी यहाँ का नहीं है, वो मूल राजस्थान का है, लेकिन वो रहता है बेंगलोर। और बेंगलोर से यहाँ मेरी शिविर करवाने के लिए वो आ रहा है। उसकी बच्ची 15-16 साल की बच्ची थी, वो कभी चली नहीं थी ज़िंदगी में कभी। और किसी ने बताया यहाँ भोईखेड़ा, चित्तौड़ के पास भोईखेड़ा, वहीं मेरा कार्यक्रम था, वहाँ लेके आया और वहाँ से वो कंप्लीट हो गई। तो उसने मेरे पास वो तारीख मांगता था, पर मेरे पास तारीख थी नहीं। मैं बोला बारिश में 1 महीना खाली है, तो बोला बारिश में पर आप मेरे को कार्यक्रम दो। तो अभी ये 1 जुलाई से बारिश आ जाएगी, तो बोला मैं पूरी व्यवस्था कर लूँगा। वो बोला मैं पूरी व्यवस्था भी कर, उसने कर दिया। वो 3 लगा दिया, टीन शेड बेन शेड सब लगा दिया उसने। बाबा जी सबसे ज़्यादा मैंने जो सुना है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा समय तक आप रुके, क्या मोहब्बत रही वहाँ पे? छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। और वहाँ देखो राम बड़ा नहीं होता, राम को दुश्मन बड़ा मिल गया था, रावण। ऐसा मेरे को वहाँ दुश्मन बड़ा मिल गया था, उसकी वजह से वहाँ रहने की मज़ा आती थी। जो दुश्मनी नहीं होगी तुम्हारी, जब तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेगा तब तक तुम्हारी जो अंदर की शक्ति है वो जागरूक नहीं होगी। और वहाँ मेरे दुश्मन बड़े बड़े मिल गए थे, तो मैं सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में रुका। वहाँ पे ऐसा लगा कि बाबा जी की जो है कपड़े भी सफ़ेद होने लगे और धीरे धीरे नेता की तरफ भी जाने लगे। नेतागिरी का नहीं, मैं आज तक कभी कोई नेतागिरी नहीं किया है। हाँ देखो, मैं तुम्हारी साथ रहा, तुम बीजेपी के हो तो मैं बीजेपी का हो जाता हूँ, इसके साथ रहा था ये अपना कांग्रेस का। लेकिन मैं हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा काम है हिंदुत्व को जगाना, भारत में हिंदुत्व को जगाना मेरा काम है। मैं आज भी छत्तीसगढ़ का हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हाँ, और मेरा 6 लाख मेरा सदस्य भी है। पर मैंने नेतागिरी, मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं न विधायक लड़ूंगा न सांसद लड़ूंगा। मेरे को उसे नेतागिरी से मतलब नहीं। हाँ, मेरे को हिंदुत्व जगाना और हिंदुत्व को संगठन करना, ये मेरी फर्ज में आता है। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात तो मैं कहीं भी रखूँगा। बाबा जी आज का जिस तरह का माहौल है, लोग स्वार्थी ज़्यादा होते जा रहे हैं, युवाओं को खास तौर पे क्या संदेश देंगे जो स्वार्थी होते जा रहे हैं? देखो, मेहनत किया सिवाय भगवान तुम्हारे को कुछ नहीं देगा। एक शायर ने भी लिखा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक भगवान भी तुम्हारे को कुछ नहीं दे पाए। रात दिन मेहनत करो, परिश्रम के आगे
सब कुछ मिलेगा, पर तुम्हारे को परिश्रम करना ही पड़ेगा। एक बात और ख्याल में आ रही बाबू जी, आपकी इस शक्ति का आपको आभास कैसे हुआ? पहला मरीज कौन था आपका जिसको आपने ठीक किया? हमारे गांव का एक आदमी था, मेरे हम लोग बचपन में वो जो लखोटी बोलते क्या बोलते हैं, ठेरी बोलते हैं हमारे, वो ठेरी खेलता तो उसके बाप को लकवा हो गया। तो मैं बोला मैं तेरा बाप को ठीक कर दूँ, तो वो मेरे को बोलता था अरे तू क्या ठीक करेगा। मैं बोला चल अपन दोनों जाते। ये जो अब तो छोटे छोटे थे, पग में चप्पल भी नहीं था, चड्डी पहनते थे, बराबर। तो मैंने ऐसे कमल डाली, और वो जो माता पहले कमल मैंने डरते डरते डाली थी, ठीक होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब डरते डरते। उम्र भी छोटी थी, और उसने वो पहली कमल डाली और मैंने हाथ फिराया, उसका बाप धीरे 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 उठने लग गया, वो तालियां बजाने लग गया। एक ही आदमी देखने वाला था और उसका बाप सोया हुआ था। उसका बाप को हमने घर के बाहर लेके आए, तो लोग मेरा नाम गणेश है, गांव में मुझे गनिया बोलते। अरे गनिया ने मेरे बाप ने ठीक कर दिया, गनिया। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते पूरा गाँव को इकट्ठा कर लिया, उससे पूरी हमारी जो गली थी वो पूरी गली को इकट्ठा कर लिया। मेरा बाप को गनिया ने ठीक कर दिया, मेरा बाप ने गनिया ने ठीक करे। ये मेरा पहला काम, बस। फिर वहाँ से सिलसिला? हाँ, वहाँ से सिलसिला। बाद में लोगों को पता लगना जाए कि भैया ये गांव में एक लड़का है, वो किसी पे वो अपना काला कपड़ा डाल देता है। तब तो काला कपड़ा बोलते थे लोग, ये काला कपड़ा डाल देता है, ठीक हो जाते हैं। तो आजू बाजू के गाँव आने लगे। बाद में लोग बोले मेरे गाँव में कार्यक्रम रखो, मेरे गाँव में रखो, मेरे गाँव में रखो। ऐसा करते करते आज तो माता जी की दया हो गई। दिमाग में आती है कितने लोगों का उपचार कर चुके हैं? भैया कभी कभी तो 2-2 लाख आदमी आ जाते थे। और हम संख्या पे बात कर रहे हैं कि लगभग कितनी संख्या होगी जितनों पे आप? 10,000, 15,000, 10,000, 15,000, 20,000। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 हज़ार आदमी रहते हैं। जब बारिश का माहौल रहता है, ये जुलाई का महीना रहता है, बारिश में, तब लोग कम रहते हैं। तो भी 5-6 हज़ार आदमी तो रहते ही, नहीं तो 8-10 हज़ार आदमी कंटिन्यू रहते हैं। भंडारा भी 8-10 हज़ार आदमी का, क्योंकि ऐसा तो नहीं समझ में आता है, पर भंडारा पे समझ में आता है कि 1 क्विंटल की पूरी बनाई तो 1,000 आदमी समझने का, 5 क्विंटल की बनाई तो 5,000 आदमी का समझना, 10 क्विंटल बनाए तो 10,000 आदमी का समझना। क्योंकि कैलकुलेशन की तो और कोई व्यवस्था है नहीं। कैलकुलेशन है हमारे पास। भंडारा जो यहाँ भंडारा होता है कि भैया आज 5 क्विंटल गया तो भैया 5,000 आदमी है, एक हम लोग मोटा मोटा ऐसा भी सब मार देते हैं। पर हर शिविर में भंडारा नहीं होता? शिविर नहीं, 32 साल हो गया, आज तक मैंने भंडारा बंद नहीं किया। लोगों को भीख मांगा मैंने, यही दान पेटी से लोग पैसा देते, और इसी का हम लोग सब मिल के उसको खोलते और भंडारा का सामान लाते और उसी में से लोगों को खिलाते। शादी भी आपने की, बच्चे बच्ची भी है? हाँ, मेरी एक लड़की है, 6 साल की है। आपने शायद यूट्यूब पे देखा होगा। मैंने ये सीखा, माता जी ने मुझे इतनी ताकत दी, मेरे गुरुजी ने इतना मंत्र मुझे दिया है। अगर ये मंत्र मैं किसी को सिखाऊंगा, दूसरे आदमी को, और वो जो लोगों का पैसा उसको लालच आ जाएंगे, पैसा लेने लग जाएगा, तो मैं भी बदनाम हो जाऊँगा और मेरे गुरु भी बदनाम हो जाएगा। मेरी बच्ची थी जब 3 साल की थी, तब मैंने उसे सिखाना चालू किया। अभी तो 6 साल की हो गई है। अभी वो मेरे जैसा कार्यक्रम कर यहाँ आई हुई थी, और उसने कम से कम कल 10-20 आदमी को खड़ा मतलब उसने खड़ा कर दिया। और मैं जहाँ से तुम्हारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं, विश्व का मेडिकल साइंस जहाँ से पूरा करता है वहीं से मैं चालू करता हूँ, और मेरी बच्ची जहाँ से मैं पूरा करता हूँ वहीं से चालू करती है। मेरे यहाँ 5 बार आना पड़ता है, मेरी बच्ची के पास 1 ही बार आना पड़ता है। हाँ। तो उन्होंने कैसा, आपके बच्चे की उम्र 6 साल है? हाँ। 6 साल की उम्र में इतना सिखा दिया? हाँ, मैंने 6 साल की उम्र से उसको मैंने एक ही बोला कि ये जो मेरे को हज़ारों आदमी गुरु मानते हैं, मैं किसको शिष्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं भरवाड़ समाज को, हम किसी को शिष्य नहीं बना सकते, चेले नहीं बना, और मैंने आज तक नहीं बनाया। लेकिन लोग गुरु माने तो वो उसकी मतलब उसका विचार है, पर मैं किसी को आज तक किसी को नहीं बना। पर मैंने एक ही विचार, मैं दूसरों किसी को सिखाऊंगा। अगर वो आदमी लोगों को पैसा लेने लग जाएगा, लालच में आ जाएगा, तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरी माँ बदनाम हो जाएंगे, मेरे गुरु बदनाम हो जाएंगे। तो मैंने किसी को नहीं, मेरी बच्ची 1.5 साल की थी तब से मैं उसे एक मंत्र सिखाता है। आज उसके पास कम से कम 800 मंत्र उसको मुँह पाठ है। मेरे पास तो 16,000 मंत्र, ये जो मैं देखता हूँ 16,000 बीमारियों के लिए मैं देख लेता हूँ। तुम्हारे साइंस के पास तो 300 बीमारियाँ का इलाज नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि कंबल से तो उपचार है ही है, लेकिन कंबल ओढ़ाने के साथ में मंत्र भी है, और मंत्रों से आप लोगों को ठीक करते हैं? नहीं, कंबल मुझे गुरुजी ने मंत्र दिया कि कंबल में तू लिख दे, और मैं मंत्र भी मेरे को सिखाया है। मेरे साथ माता जी ने मंत्र भी सिखाया है, और ये मेरे को कंबल भी सिखाया। सबसे बड़ी पावर ये है, देखो मैं चादर से पूरा शरीर की नसें खोल देता हूँ ये, और मंत्र से जो नस जहाँ से वो ब्लॉक हुई है, लकवा की, पोलियो की, वो मैं मंत्र से उसको हाथ से, उंगली से, कोनी से, पैर से दबा के वो नस को मैं चालू कर देता हूँ। और आपने ये बात किया डॉक्टर, अभी मैंने आपको एक लड़कों को दिखाया था,
मैं तुम्हारा इंडियन मेडिकल साइंस मतलब पूरे डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, उसने पूरा काट दिया था। अरे मैं तो मारता हूँ, अरे तुम्हारा बच्चे ने कोई गलती किया तुम तो 2 ठोकते हो, मैं तो धीरे धीरे मारता हूँ, उसके नस पे मारता हूँ, तुम तो 2-4 मार देते हो, वो नहीं है। और मैंने उसको ठीक करने के लिए हाथ लगाया, ठीक करने के लिए उसको कोनी मारी, ठीक करने के लिए हाथ मारा। मैं उसको ठीक करने के लिए मारता हूँ, उसकी नस खोलने के लिए मारता हूँ। तो YouTube के जो तमाम चैनल्स है और भी टीवी चैनल्स है आप लोग देखते हैं, और कईयों पर आपने ये देखा, और बाबा जी जिस तरीके से कुछ दबाते हैं, इनका अपना एक पद्धति है जिसके माध्यम से वो उपचार करते हैं। तो लोगों का कहना है कि वो ठोकते हैं, पीटते हैं और ये अत्याचार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाबा जी ने आज यहाँ पर एक मज़ेदार बात की है कि एक डॉक्टर जो लकवा के उपचार के लिए शरीर को काट देता है और ऑपरेशन करता है, बड़ी राशि ली जाती है अस्पताल में, लेकिन उसका उपचार नहीं हो पाता है, वो चल नहीं पाता है। वहीं बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे एक मुक्का मारने से या नस दबा देने से उसका उपचार हो रहा है, और अगर वो चल रहा है तो इसमें बुरा क्या है। इस बारे में और बाबा जी के इस विचार पर आप तमाम नेगेटिव सोच वाले लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे आपको जो लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं और चल रहे हैं। आप उन लोगों को देखिए, उनसे बात कर सकते हैं कि आखिर वास्तव में यहाँ की सच्चाई है क्या। कहाँ से आए हो आप लोग? यूपी बुलंदशहर से 1800 किलोमीटर। ये बच्चे के क्या हुआ है? ये बच्चे के छोटा सा हो, पहले ऑपरेशन करा दिया, फिर उससे फायदा नहीं दिखता। पर यहाँ कहते हैं कि 5 दिन रुको तो मिलेगा, तो अब 5 दिन वाले 6 दिन रुक के जा रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये आपने देखा है कि हाँ। 6 दिन भी रुके तो लोगों को फायदा नहीं हुआ, क्या करें? इसलिए अब आप लोग निकल रहे हैं। अब निकलने फिर क्या करें? हमने बाबा का वीडियो देखा कि जो विकलांग बच्चे हैं वो बाबा उनको सही करके चला रहा है। वहाँ से देख के हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हमें 3 दिन हो गया। उसमें डेट कोई नहीं डाला था कि आपको वहाँ से आने के बाद में 5 दिन रुकना पड़ेगा। यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि 5 दिन रुकना पड़ेगा, 5 दिन में बाबा ठीक कर देगा। लेकिन हमको 3 दिन हो गया, जैसे मरीज हमारा था ऐसा ही है, कोई भी कुछ भी आराम नहीं है। इसकी वजह से हम 5 दिन नहीं पूरे कर पा रहे हैं, तीसरे दिन ही अपने घर जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि 5 दिन आप रुकेंगे तो ठीक होगा? नहीं, बाबा इस बात की जिम्मेदारी दें कि हम 5 दिन में ठीक कर देंगे, तो हम 15 दिन रहने के लिए तैयार हैं और बाबा को मुँह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हैं। नहीं, पर बाबा तो इस तरह का कोई दावा नहीं कर रहे हैं ना कि पैसा दो या वो करो, इस तरह का कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं। और 3 दिन में कुछ भी आराम नहीं है तो क्या आराम मिलेगा? और जो भी बंदे यहाँ से जा रहे हैं 6 दिन पूरा करके उसका कोर्स, जैसे बाबा बोला 5 दिन रुकना, 6ठे दिन जाना, उनको भी पूछना भैया तुम्हें कुछ आराम मिला है? वो भी कुछ स्वाब मन करके जा रहे हैं, नहीं हमारे को कोई आराम नहीं है। नहीं, मुझे इस तरह के आदमी आप पहले मिले हैं, मैं भी पूरे दिन से यही हूँ। ऐसे बताने वाले लोग आपको कहाँ मिल रहे हैं? मैं भी उनसे मिलना चाह रहा हूँ। हमने सुबह पूछा था भैया कितना दिन हो गया तुम्हारे को? 6 दिन हो गए, कुछ आराम मिला तुम्हारे को? नहीं, कोई आराम नहीं मिला है। तो क्या लगते हैं ये? मेरे मामा की लड़की। मामा की लड़की। और यहाँ के बारे में कैसे पता चला था आपको? अपने को तो एड्रेस पे से एड्रेस भेजा था फोटो। अच्छा, किसी ने दूसरे ने भेजा था। तो यहाँ कितने दिन रुके हैं आप? 5वां दिन खत्म हुआ और घर पे जा रहे हैं। कैसा लगा यहाँ? बढ़िया लगा, अच्छा व्यवस्थित। और उपचार में भी बच्ची के फर्क था? पहले कैसे, क्या प्रॉब्लम थी और क्या ठीक चलने का प्रॉब्लम था, थोड़ा थोड़ा चल पा रही है। तो कितने कैंप ज्वाइन करने का बोला जाता है यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी मेरे को 3 कैंप बोला है। 3 कैंप में हो आओ। गए और 2 बाकी है। अच्छा, हाँ, एक तो ये हो गया यहाँ वाला, 2 कैंप और अटेंड करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।